हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में कैसे आप चेंज कर सकते हैं और किसी ऑक्टल संख्या को आप बाइनरी संख्या में कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उसको आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और किसी हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे चेंज करते हैं। तो बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये बाइनरी संख्या में क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। नंबर दिया गया है 10110110110। इस बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में चेंज करने से पहले आपको यहाँ पे एक मैं नोट देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हेक्साडेसिमल संख्या का आधार क्या होता है, 16 होता है। तो हम कितने बार 2 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16। मतलब हमको पीछे से 4 का पेयर बनाना होगा, मतलब 8 4 2 1। इसी सीरीज को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो बाइनरी संख्या लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग नोट डाउन किए हैं आंसर में। पीछे से आपको क्या करना है, 4 अंक का पेयर बनाना है। यहाँ पे मैं पीछे से 4 अंक का क्या बना दिया हूँ, पेयर बना दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है इसको आपको कट कर देना है, उसको आपको कुछ नहीं करना है, लिखना भी नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, 0 1 दिया हुआ है, इसको भी आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। अब बच जाता है 8 2 और 1। तो 8 और 2 1 को जोड़ते हैं क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। यहाँ पे 4 और 2 को जोड़े हैं तो कितना बन गया, 6 बन गया। अब आपको यहाँ पे जानना और आवश्यक हो जाता है कि हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, 16 होता है। तो 0 से लेकर 9 तक हम उसको डेसिमल संख्या में लिखते हैं, और 10 को क्या लिखते हैं, हम हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, 11 आया हुआ है। तो यहाँ पे 11 का मतलब क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पे मैं बी लिया हूँ, और 6 को तो आप 6 ही लिखोगे। तो यहाँ पे B6 से क्या है, हेक्साडेसिमल में इसका आंसर आपको मिल जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाइनरी संख्या दिया हुआ है, उसी ट्रिक को यहाँ भी फॉलो करना है। 4 4 का यहाँ पे क्या बना दिए हैं, पेयर बना दिए हैं। चलो यहाँ पे पेयर बनाते हैं। 1 0 1 0, यहाँ पे 1 0 1 0 हो गया। उसके बाद 0 1 1 0 0 1 1 0। उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पेयर नहीं बन रहा है, तो अपने तरफ से हम क्या देते हैं, उसको शून्य संख्या दे देते हैं, क्योंकि शून्य का कोई वैल्यू यहाँ पे आता नहीं है। तो ये भी क्या बन गया, एक 4 4 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे जो शून्य लिखा हुआ है उसको हमको काट देना है, डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो 4 और 1 को जोड़ते हैं क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। इसमें भी देख लो, 4 और 2 इसमें भी जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यहाँ पे 3 0 को आपको नहीं लेना है, इसको आपको तीनों को क्रॉस करना है। यहाँ पे आपको केवल 1 को लेना है। तो 1 6 5 ये क्या बन गया, हेक्साडेसिमल में करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे हेक्साडेसिमल में डिजिट दिया गया है, उसको आपको किस में चेंज करना है, बाइनरी संख्या में चेंज करना है। चलिए करते हैं। दोस्तों, ई का मतलब होता है 14, इसको हम लोग 14 लिखेंगे। 5 को 5 ही लिखेंगे। और सी का मतलब होता है
12। अब यहाँ पे हमको ये जानकारी होना आवश्यक है कि एक हेक्साडेसिमल का 4 अंक में क्या आएंगे, बाइनरी डिजिट आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 का 4 और 8, इसको आपको तीनों में क्या कर देना है, नोट डाउन कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, ये जो 1 2 का 4 और 8 लिखे हैं, इसमें से आप किस किस संख्या को जोड़ते हो, तो यहाँ पे आपको 14 बन के मिलेगा। तो यहाँ पे 8 और 4 और 2 को जोड़े हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे 14 बन रहा है। तो जिस संख्या को आप जोड़े हो उसको आपको 1 1 लिखना है, और जिसको आप नहीं जोड़े हो उसको आपको 0 लिखना है। यहाँ पर आप 4 और 1 को जोड़ते हो तो क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। तो जिस संख्या को जोड़े हो उसके ऊपर 1 लिख दिए, और जिसको नहीं जोड़े हो उसके ऊपर 0 0 लिख दिए। यहाँ पर आपको 12 बनाना है, तो 8 और 4 को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो 1 1 और यहाँ पे आपको नहीं लिए हैं उसको 0 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे रहा है 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0। यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर आपको बाइनरी संख्या में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A2। ए का मतलब होता है 10 और 2 को अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। तो A2 जो संख्या दिया हुआ है ये हेक्साडेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, 4 4 का पेयर बना देते हैं, 1 2 का 4 और 8। तो आपको यहाँ पे किस संख्या को जोड़ोगे यहाँ से तो आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे केवल आप 2 को लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 मिलके बन जाएगा। तो जिस संख्या को लिए हो उसके ऊपर आपको 1 लिखना है, और जिसको नहीं लेते हैं उसके ऊपर आपको 0 लिखना है। यहाँ पे 10 बनाना है तो 8 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। तो 8 को जोड़े हैं तो इसके ऊपर 1 लिख दिए, 4 को नहीं जोड़े हैं तो 0, 2 को जोड़े हैं तो 1, और 1 को नहीं जोड़े हैं तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, 1 0 1 0 0 0 1 0। ये क्या है, बाइनरी में इसका करेक्ट आंसर आ गया है। दोस्तों हेक्साडेसिमल में आपको इसको याद रखने की बहुत ही जरूरत है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक अंक संख्या पाए जाते हैं, और 10 से लेकर आपको 15 तक अल्फा संख्या में लिखना पड़ेगा, ए से लेकर एफ तक। यहाँ पे ए का मान 10 होता है, बी का मान 11, सी का मान 12, डी का मान 13, ई का मान 14 और एफ का मान 15 होता है। तो दोस्तों आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और यदि आप इसी तरह अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।